सभी का देव स्टडी पॉइंट चैनल में स्वागत है। और यहाँ से आप हमारी वीडियो एनसीईआरटी क्लास 10 से देखने के लिए आपको मिलेंगी। अगर आपको ये पसंद आए तो इनको लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। कहता है एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो 2,-5 और -2,9 से समदूरस्थ है। आप सभी जानते हैं कि ये है एक्स एक्सिस, ये वाली कौन सी, ये वाली एक्सिस है। जब मैं एक्स एक्स की बात करता हूं तो एक्स एक्स यहां एक्स से लेकर के यहां एक्स तक रहती है और इस एक्स पर वाई 0 होता है। क्या 0 होता है? वाई 0। तो जब आप हल करेंगे तो एक्स अक्ष अर्थात जो बिंदु 2,-5 इसको माना ए और इसको माना बी, -2,9 किसी बिंदु P और P के निर्देशांक होंगे क्या? उसने एक्स अक्ष कह दिया, एक्स अक्ष कह दिया। एक्स अक्ष का मतलब है x, y 0। कितना? P बिंदु क्या होगा? x, 0 क्या हुआ? क्योंकि उसने बोला एक्स अक्ष पर। जब एक्स अक्ष की बात करेंगे तो एक्स अक्ष का तो कोई भी पॉइंट हो सकता है, ठीक है, लेकिन y ऑलवेज 0 रहेगा, y ऑलवेज 0 रहेगा। तो आपसे क्या कहता है? -2,9 से क्या है? समदूरस्थ। समदूरस्थ का मतलब समान। माना सपोज दैट, मैं आपको समझा रहा हूं, ये है नहीं वाकई, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं, P बिंदु है x, 0 और इससे a दूरी है इसकी कितनी? 2,-5 और b दूरी है, अब पॉइंट ही ले लो भाई, पॉइंट ही ले लो, घबराओ मत। 1, 2, 3, 4 और ये 5, ठीक है। और ये 1 और ये 2 और ये 3 और ये 4 और ये 5 और ये 1 और ये 2 और ये 3 और ये 4 और ये 5 माइनस के होंगे, और ये -1 और ये -2, -3 और -4। पॉइंट बता देता हूं, 2,-5 कहां होगा? 2 ये रहा, 5 ये रहा, ये 2,-5 और ये b माना आपने, ये यहां होगा 2, a है, ये a 2,-5 यहां है सपोज दैट, और b -2,9 -2 एक्स एक्सिस पे यहां है और 9 सपोज दैट यहां जाके होगा। ये आपका b होगा -2,9। अब इन दोनों के बीच की दूरी, अब कोई p बिंदु है जो कि एक्स एक्सिस पे है, कहां है? एक्स एक्सिस पे आ रहा है, वो यहां एक्स एक्सिस पे आ रहा है, तो ये p बिंदु है एक्स एक्सिस पे जो आ रहा है x है लेकिन y 0 है। समझ में आ गई बात? तो इस तरह से आप इस चित्र पे ध्यान दें। ये तो मैंने आपको डिनोट करके बताया है, लेकिन अगर आप समझें इसको अच्छी तरह से तो इस तरह से समझेंगे कि x अक्ष अर्थात बिंदु a 2,-5 और b -2,9 से समदूरस्थ है, ये क्वेश्चन है। तो आप मानेंगे कि x अक्ष अर्थात बिंदु 1 को माना a, इसको 2,-5 और b माना -2,9 और ये किसी बिंदु p x, 0 से समदूरस्थ है। समदूरस्थ का मतलब क्या है? समदूरस्थ का मतलब ये है कि आपके पास ये a बिंदु है और ये आपके पास b बिंदु है। a के कोऑर्डिनेट तो है 2,-5 और b के कोऑर्डिनेट -2,9 और यहाँ कोई बिंदु p है। समदूरस्थ का मतलब समान दूरी, यानी कि a से p की दूरी और p से b की दूरी समान होगी। अर्थात जब ये समदूरस्थ हैं तो AP के बीच की दूरी बराबर होगी BP के या PB के बीच की दूरी, ऐसा होता है। तो
तो समझ में आ गया। जब ये समदूरस्थ है तो इस यहां से यहां तक की दूरी और यहां से यहां तक की दूरी समान होगी। तो जब आप एपी के बीच की दूरी निकालेंगे तो जब आप क्या निकालेंगे, एपी के बीच की दूरी निकालेंगे तो एपी बराबर सूत्र लगाना पड़ेगा आपको √x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। निकाल लीजिए भैया। ए और पी की बात कर रहे हैं तो इसको x1, y1 और इसको x2, y2 कहेंगे। x2 माइनस x1 कहें तो x2 का मान तो x है, माइनस x1 का मान 2 है, प्लस y2 कहेंगे तो 0 है, माइनस y1 कहेंगे तो माइनस का 5 हो जाएगा, प्लस के 5 का होल स्क्वायर। इतना ही छोड़ दो, आगे भले ही करना चाहो तो एक स्टेप कर लो। एक स्टेप क्या कर लो, एपी बराबर अंडरवुड, इसको तो रहने दो इसी तरह से, x माइनस 2 का होल स्क्वायर और इसको लिख लो प्लस के 25। अब निकालो पीबी के बीच की दूरी। पीबी के बीच की दूरी, जब आप पीबी के बीच की दूरी निकालें तो पीबी का सूत्र तो वही रहेगा बीच की दूरी के लिए, ये पॉइंट बदल जाएंगे। पी और बी, पी वाले को x1, y1 कह दो और इसको x2, y2 कह दो। ठीक है, तो x2 माइनस x1 सूत्र में है और x2 की वैल्यू माइनस के 2 है और माइनस इसकी वैल्यू क्या है, x है। ये तो दिक्कत बन जाएगी, -2 ये है, +2 ये, चलो कोई दिक्कत नहीं। इसका होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 करेंगे तो 9 माइनस 0 का होल स्क्वायर। एक और लाइन लिख दो, इसके बराबर में लिख दो, चाहे जहां से आप माइनस कॉमन ले लो तो ये x प्लस 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा भैया। क्या हो जाएगा, x प्लस 2 का होल स्क्वायर और प्लस 9 का वर्ग हो जाएगा 81। यहां इसको समीकरण 1 मानते हुए एपी व पीबी का मान समीकरण 1 में, समीकरण 1 में एक जो माना है, एपी के बीच की दूरी क्या निकाली आपने, वो निकाली अंडरवुड ऑफ x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 25 बराबर पीबी के बीच की दूरी क्या आई आपके पास, अंडरवुड ऑफ x प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस के 81। वर्ग करने पे दोनों का अंडरवुड खत्म, वर्ग करने पर दोनों का अंडरवुड खत्म, तो ये बचा x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 25 बराबर x प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस 81। इनको सॉल्व कर लो, इसको इधर ले आओ और इसको इधर। जब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, x माइनस 2 का होल स्क्वायर अपने स्थान पर है, लेकर किसको कहे, माइनस का x प्लस 2 का होल स्क्वायर को, बराबर 81 अपने स्थान पर है, 25 को इधर लेके आए तो माइनस का 25 होल स्क्वायर खोल लो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, माइनस का ये चिन्ह इधर भी खोल लो, एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस के 2ab यहां होता है, लेकिन ये माइनस सबको माइनस कर देगा। इसको घटा दीजिए, 11 से 5 गए तो 6 और 7 से 2 गए तो 5। यहाँ एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कटा, 4 से 4 कटा, माइनस 4x हो गया माइनस के 8x बराबर 56 और 8 से 56 कट गया 7 बार। इस तरह से x की वैल्यू -7 आ गई। अतः आपसे पूछा क्या गया था, x अक्ष पर वह बिंदु, आपने माना था x अक्ष पर वह बिंदु किसी बिंदु px, 0 माना था। क्या माना था, x, 0 से समदूरस्थ है, तो अतः वह बिंदु P x की जगह -7, 0 होगा, जो बिंदु 2, -5 और
-2,9 से समदूरस्थ है, समदूरस्थ होगा। तो पॉज द वीडियो। वो कहता है y का वह मान ज्ञात कीजिए, आपको वैल्यू देनी है y की जिसके लिए बिंदु एक P 2, -3 और Q 10, y के बीच की दूरी 10 मात्रक है। यानी आपके पास एक बिंदु है P, इसके पॉइंट है 2, -3 और दूसरा बिंदु है Q जिसका पॉइंट है 10, y और इसके बीच की दूरी है 10 मात्रक। यहां से यहां तक की दूरी कितनी है? 10 मात्रक। तो सीधा सीधा क्वेश्चन, बहुत आसान क्वेश्चन है। आसान कैसे है कि आपको निकालनी है PQ के बीच की दूरी, PQ के बीच की दूरी आपको दे रखी है 10 मात्रक। ये तो आपको दिया है, क्या है ये? गिवन, ये आपको दे रखा है। तो PQ के बीच की दूरी होती क्या है? PQ के बीच की दूरी होती है √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर बराबर 10। इसको मानो x1, y1, इसको मानो x2, y2। वैल्यू लगा दीजिए आप। x2 की वैल्यू कितनी है? 10 - 2, 10 - 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 करेंगे तो y माइनस का और माइनस का ये 3, तो ये प्लस का 3 का होल स्क्वायर इक्वल टू 10। वर्ग करने पर, क्योंकि यहाँ अंडरवुड है तो अंडरवुड के कारण क्या करेंगे? वर्ग करने पर। और जब आप वर्ग करेंगे तो ये तो बचेगा कितना? 8, और 8 का वर्ग हो जाएगा 64 प्लस ये y + 3 का होल स्क्वायर है, ये अंडरवुड इधर से जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा 100 हो जाएगा 10 का। 10 का वर्ग करेंगे क्योंकि वर्ग कर रहे हैं तो यहां वर्ग करने से रूट खत्म। इसको आप भेज दीजिए इधर और इसका खोल दो इधर होल स्क्वायर, a² यानी कि y² प्लस 3 का होल स्क्वायर 9 + 2ab 3 दूनी 6y बराबर 64 घटा दीजिए 100 में से तो 36 बच जाएगा। कितना बच जाएगा? 36 को भी इधर ले आओ, y² प्लस के 6y और 36 इधर आगे माइनस का होगा, 36 माइनस का होते ही 9 घट जाएगा तो आंसर आएगा माइनस का। तो बच जाएंगे कितने? अरे 36 माइनस के 9 कर दीजिए 27 बराबर 0। 36 में से 9 घटा दो तो 27। अब ये बन गया एक द्विघात समीकरण और इसके निकालो आप जीरोस। तो 27 का करो 9 तिया 27, 9 - 3 बराबर 6। 27 गुणा करने में और जोड़ने में 6 आना चाहिए। तो इसको लिखेंगे y² प्लस का 9y माइनस का 3y माइनस का 27 बराबर 0। अब इन दोनों में से एलसीएम है, सॉरी कॉमन है y। क्या कॉमन है? y कॉमन है तो क्या बचेगा? y प्लस का 9 और इन दोनों से है माइनस का 3 कॉमन तो y माइनस का हो जाएगा प्लस का, वो 3 कॉमन में गया और 27 में जब भाग देंगे 3 से तो 9 बार जाएगा, माइनस बार है। अब इन दोनों से कॉमन है y प्लस के 9 तो क्या बचेगा? y - 3 बराबर 0। एक बार y + 9 बराबर 0 और दूसरी बार y - 3 बराबर 0, क्योंकि ये दोनों गुणनखंड अलग 0 के बराबर है। यहां से तो y की वैल्यू -9 आएगी और यहां से वैल्यू y की प्लस के 3 आएगी। तो y का बिंदु या तो 3 हो सकता है और या -9 हो सकता है। तो आपके इस वाले पार्ट का ये आंसर है। तो पॉज द वीडियो, नोट डाउन। इसके बाद आपको क्वेश्चन कराते हैं 9। अब होगा आपका क्वेश्चन नंबर 9। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 9?
क्वेश्चन 9 कहता है यदि आपके पास एक बिंदु है Q जो कि 0,1 और इसके बाद कह रहा है बिंदुओं, एक तो P है 5,-3 और दूसरा आपके पास क्या है R जो कि x,6 से समदूरस्थ है, तो x का मान ज्ञात कीजिए। x का आपको क्या करना है, मान ज्ञात कीजिए। साथ ही वो आपसे कह रहा है कि आपको दूरियां बतानी है QR और PR भी ज्ञात करनी है, ये दोनों भी ज्ञात करनी है। तो करते हैं हम क्वेश्चन को। वो कहता है यदि Q बिंदु PR इनसे समदूरस्थ है, तो देखिए आपके पास एक बिंदु तो P 5,-3 और दूसरा बिंदु है R x,6 और ये आपका बिंदु Q से समदूरस्थ है और Q क्या है 0,1 है। तो आपसे वो वैल्यू पूछ रहा है x की। अगर ये इससे समदूरस्थ है तो PQ के बीच की दूरी बराबर होगी QR के बीच की दूरी, PQ के बीच की दूरी बराबर होगी QR के बीच की दूरी की। तो आप निकालो, सब कुछ दे रखा है क्वेश्चन में, आपको सीधा सॉल्व करना है। भाई ये समदूरस्थ है तो PQ की बीच की दूरी बराबर QR की बीच की दूरी। आप क्या लिखेंगे, यदि बिंदु Q बिंदु P और R से समदूरस्थ है, क्या है समदूरस्थ है, तब PQ बराबर होगा QR के, PQ के बीच की दूरी बराबर QR के बीच की दूरी। अब आप PQ के बीच की दूरी निकालो, अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। PQ की निकाल रहे हैं, PQ की x1, y1 और x2, y2। तो यहां वैल्यू रख दो। जब आप PQ निकालेंगे तो अंडर रूट ऑफ x2 माइनस x1 तो 0 माइनस 5 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 है तो प्लस का 3 हो जाएगा। और जब आप ये निकालेंगे तो PQ क्या निकल के आएगा, ये माइनस का 5 तो होगा 25 और ये प्लस का 4 होगा 16 और इनको जोड़ेंगे तो ये होगा 9 और सॉरी ये 6 और 5 11 और ये 2 और 1 3 और 1 4, अंडर रूट 41 हो जाएगा PQ। अब निकालो QR के बीच की दूरी QR। जब आप QR की निकालेंगे तो Q और R वाले पॉइंट आपको लेने पड़ेंगे, तो QR के लेंगे तो फॉर्मूला तो बीच की दूरी का वही लगेगा x2 माइनस x1 यानी कि x माइनस का 0 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 यानी कि 6 माइनस 1 का होल स्क्वायर। और जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो QR बराबर क्या होगा, अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस के 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25। एक मिनट अभी जवाब। तब आप इस समीकरण एक में PQ की वैल्यू रख दो, कितनी है अंडर रूट 41 बराबर QR की वैल्यू रख दो, कितनी है अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 25 और क्या कर दो वर्ग करने पर क्या होगा, दोनों का रूट खत्म हो जाएगा तो एक्स स्क्वायर प्लस 25 बराबर हो जाएगा 41 के। 25 को भेज दो इधर, एक्स स्क्वायर बराबर 41 माइनस 25 और ये कितना बच जाएगा 11 से 5
बच जाएंगे तो 6 बच जाएगा और ये बच जाएगा एक 16, यानी कि एक्स स्क्वायर का मान 16 आ गया। तब एक्स का मान क्या आएगा, प्लस माइनस के 4 आएगा। तो जब प्लस माइनस के 4 आएगा तो आपसे क्यू आर की दूरी पूछ रहा है, क्यू आर की, और क्यू आर की दूरी आपने यहां निकाली है। तब क्यू आर की दूरी, क्यू आर की दूरी जब x बराबर प्लस के 4 है तो अंडर रूट क्यू आर बराबर x की जगह रख देंगे 4 का वर्ग प्लस का 25, वो है 4 का वर्ग हो जाएगा 16 प्लस 25, और ये 16 और 25 क्या आएगा, अंडर रूट 41 आने वाला है। और अंडर रूट 41 ये है और अंडर रूट 41 ये है, और आपसे पूछ रहा है पी आर की दूरी। तब पी आर की दूरी क्या हो जाएगी, 2 गुणा पी क्यू, और पी आर बराबर 2 गुणा पी क्यू की वैल्यू कितनी निकाली आपने, पी क्यू की वैल्यू निकाली अंडर रूट 41 जो पी आर के बराबर है, पहले निकाल रखिए यहां। तो 2 गुणा अंडर रूट 41, इस तरह से पी आर की वैल्यू अंडर रूट 41 होगी, 2 अंडर रूट 41, और क्यू आर की वैल्यू अंडर रूट 41 होगी। तो कॉल द नोट डाउन।